बिहार में जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। एनडीए के अंदर तो खलबली मची गई है और सबसे ज्यादा असर अगर इस बिहार में शुरू हुई यात्रा का दिखाई दे रहा है तो वो दिख रहा है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड पर। पहले ही जेडीयू के अंदर असंतोष पनप रहा था। आप जानते हैं किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही नेता अब बयान दे रहे थे और अब राहुल गांधी की यात्रा ने तो इस असंतोष को और हवा दे दी है। नतीजा, पार्टी में शुरू हुई भगदड़ अब और ज्यादा तेज हो गई है और तो और आम जनता भी नीतीश कुमार से खासा नाराज दिखाई दे रही है। यानी नीतीश कुमार जनता के निशाने पर भी हैं, अपनों के निशाने पर भी हैं और एनडीए के दूसरे दलों के निशाने पर भी। और इस तरह से देखते हुए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए हर तरफ से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और इसी को देखते हुए जो सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार की सियासत में उठ रहा है वो ये कि कहीं नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा का ये चुनाव आखिरी चुनाव तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में इस स्पेशल रिपोर्ट में हम चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी पर मंडरा रहे इसी खतरे की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी में मची भगदड़ को रोक पाएंगे? जब से बिहार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है ये सवाल तभी से उठ रहा है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और बड़ी बात यह है कि जेडीयू को सिर्फ विपक्षी कमजोर नहीं कर रहा है बल्कि बीजेपी भी कमजोर कर रही है और तमाम दिग्गज अभी तक पार्टी को छोड़ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी और दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं या फिर पार्टी छोड़कर अभी सही जगह चुनने का इंतजार कर रहे हैं, सही जगह जाने का इंतजार कर रहे हैं। यानी जहां भी नेताओं को फायदा दिखाई देगा, उनकी मन मुताबिक उनको सीट्स मिल सकेंगी, उस पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू का साथ जरूर छोड़ रहे हैं। और अब जैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की तो जेडीयू के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला और तेज हो गया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जेडीयू के नेता या तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या फिर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और अंदर खाने खबर ये भी चल रही है कि बीजेपी भी जेडीयू में सेंधमारी कर रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जेडीयू धीरे धीरे खत्म हो रही है और जब जेडीयू खत्म होती दिखाई दे रही है तो जेडीयू के नेता अब सुरक्षित स्थान पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोच रहे हैं। और इसीलिए चुनाव नजदीक आते आते जेडीयू के अंदर मची भगदड़ और तेज होती चली जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं तो जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, वो इस बात को भांप लेते हैं कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है और इसीलिए वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे दलों में दलबदल करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरह जब जेडीयू से महागठबंधन की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो इस बात को और ज्यादा बल मिल जाता है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की स्थिति ज्यादा मजबूत है। अब जैसे ही बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई, उसी के दूसरे दिन बेगूसराय की मटिहानी सीट से जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। ये दावा किया जा रहा है कि बोगो सिंह खुद तो जाएंगे ही, साथ में कई उनके समर्थक हैं वो भी जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी में जा सकते हैं। दरअसल इस तरह की चर्चा ने जोर तब पकड़ा जब बोगो सिंह ने सोमवार को यानी कि 18 अगस्त को पटना में तेजस्वी यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इसके बाद से ही यानी इस मुलाकात के बाद से ही माना जा रहा है कि वो आरजेडी के टिकट पर मटिहानी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बोगो सिंह के आरजेडी में ही शामिल होने की चर्चाएं क्यों जोर पकड़ रही हैं? तो इसकी वजह बोगो सिंह का ही एक पोस्ट है जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया। जी हां, सोशल मीडिया पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए बोगो सिंह ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से सफलतापूर्वक भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मुलाकात के दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं अपने मटिहानी विधानसभा परिवार हेतु जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। तेजस्वी यादव जी की सरलता, मार्गदर्शन एवं सकारात्मक विचारधारा से ऊर्जा मिली। उनसे हुई ये बातचीत भविष्य में क्षेत्र और समाज की बेहतरी हेतु नए आयाम तय करने में सहायक सिद्ध होगी। अब जिस तरह से बोगो सिंह ने अपना ट्वीट किया और उस ट्वीट में तेजस्वी यादव की भर भर के तारीफें की हैं, साथ ही अपनी विधानसभा जो क्षेत्र है उसका बार बार जिक्र किया है, उसके विकास का जिक्र किया है, उससे ये साफ है कि वो आगामी चुनावों में मटिहानी सीट से टिकट चाहते हैं। इसीलिए तेजस्वी से बोगो की मुलाकात की चर्चा अब बेगूसराय में हो रही है।
ऐसे में अगर मटिहानी से बोगो सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बोगो सिंह महज 333 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह से हार गए थे। उन्हें 61,031 वोट मिले थे। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर सीपीआईएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे थे। उन्हें 60,599 वोट मिले थे। हालांकि बाद में लोजपा के इकलौते विधायक जदयू में शामिल हो गए थे, जिसके चलते बोगो सिंह का टिकट फंस गया और इसी के चलते आरजेडी में जाने की संभावनाएं उनकी तेज हो गई। साल 2010 और 2015 में बोगो सिंह जेडीयू के टिकट पर जीते थे। 2005 के दोनों चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अगर बोगो सिंह को राजद मटिहानी से टिकट देती है तो फिर उनके जाने की संभावना राजद में बढ़ जाती है। और जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में बार बार मटिहानी सीट का जिक्र किया है, वो तो इस बात के ही संकेत दे रहा है कि राजद और बोगो सिंह के बीच मटिहानी सीट से टिकट मिलने की बात लगभग फाइनल हो चुकी है और अब बस ऐलान होना भर बाकी रह गया है। इसके अलावा इससे पहले भी कई नेता जेडीयू के राजद में शामिल हो चुके हैं, जैसा कि हमने बताया कांग्रेस में भी शामिल हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगातार झटके लग चुके हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका से जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम अपने बहुत से समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। उन्होंने ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान के घर पर आरजेडी की सदस्यता ली थी। वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी, आप सभी जानते हैं, और इसके बाद गौहर आलम ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था और अब चुनाव से पहले वो आरजेडी में शामिल हो गए। और लगातार ये भी दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में जो भगदड़ है, ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, ये लगातार चलेगा और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं बीजेपी को ही माना जा रहा है, क्योंकि जानकारों का दावा है कि बीजेपी पूरी तरह से जेडीयू को खत्म करने पर काम कर रही है और ये बात जेडीयू के नेता भांप चुके हैं। इसीलिए जेडीयू के खत्म होने से पहले या नीतीश कुमार के कमजोर होने से पहले वो किसी मजबूत पार्टी से, मजबूत दल से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए जेडीयू का साथ छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है और इस बात का संकेत आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बहुत पहले दे दिया था। उनके एक दावे ने बिहार में खलबली मचा दी थी। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ी भगदड़ की बात की थी और जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया था वही तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार जेडीयू में भगदड़ हो रही है और बड़ी बात यह है कि जेडीयू के ज्यादातर नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि आरजेडी के साथ जाने में इस बार उन्हें फायदा हो सकता है। और अब जिस तरह से नीतीश और उनकी पार्टी कमजोर हो रही है उससे बीजेपी खुश हो रही है, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरह कमजोर करके, उनकी पार्टी को खत्म करके राज्य में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने पर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार के इतिहास को अगर देखें तो उनका इतिहास पलटी मारने का रहा है और इसी के चलते बिहार में कभी एनडीए सरकार होती है तो कभी महागठबंधन की सरकार होती है। इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही नीतीश कुमार को अब कमजोर करना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि वो इतनी सीट्स अपने पाले में ले आए जिससे वो जिधर जाएं उधर उनकी सरकार बन जाए। लेकिन इस बार बीजेपी क्योंकि नीतीश को किसी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, वो चाहती है कि जैसे एकनाथ शिंदे को साइड किया गया उसी तरह नीतीश को साइड किया जाए। इसीलिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कमजोर करने पर लगी हुई है और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की रणनीति को भांपकर। जिस तरह राज्य में चिराग पासवान को एक्टिव किया गया है, जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, यही नहीं, जब चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं या आरजेडी और दूसरे तमाम दल नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं तो बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह का बचाव नीतीश कुमार का नहीं किया जाता। और इसी को देखते हुए ये माना जाता है कि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं और नीतीश के खिलाफ जो प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है उस प्लानिंग को ही समझ लिया है जेडीयू के नेताओं ने और अब उन्हें नीतीश के साथ रहने पर अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वक्फ बिल के चलते नीतीश से मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ है, जिस तरह से और भी कई मुद्दों पर नीतीश की चुप्पी ने बिहार की जनता को नाराज कर दिया है। यही नहीं, बिहार में जो एसआईआर का पूरा प्रकरण चल रहा है उससे भी जनता की नाराजगी नीतीश कुमार से बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार के विधायक और सांसद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो नीतीश कुमार की तरफ से उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया, जिससे
पार्टी के अंदर और जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और इससे यह साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है और नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है वो उस कोशिश में कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में इस समय सबसे ज्यादा भगदड़ अगर किसी पार्टी में दिख रही है तो वो जेडीयू में ही दिख रही है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।